माननीय लालू प्रसाद जी कहते थे, जो वंचित शोषित परिवार के हम मसीहा हैं, जो सबसे निचले पैगाम के हैं। तो आज़ादी के 77 साल बीते, वो भी उतना दिन राज किए, अभी तक उनका विधायक बन रहा है, लेकिन अभी तक 34 वर्ष पे भी लालू जी को ध्यान नहीं आया जो बिहार में कानू जाति भी है। तो इसलिए मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, सिर्फ लालू जी ही क्यों, आपके जो बीजेपी के हैं वो भी तो आपको मौका नहीं दिए, जदयू के वो भी आपको मौका नहीं दिए, सिर्फ लालू जी क्यों? सबको चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो सिटिंग विधायक हैं, धन बल बाहुबल सारे चीज़ से वो परिपूर्ण है, तो कैसे सामना करेंगे आप? देखिए, आज के डेट में पब्लिक जग चुकी है। धन बल से ज़्यादा जनबल काम करता है, ठीक है। तो जनबल जो आज के डेट में इस चीज़ को देख रहा है कि कौन इस प्रवक्ता की धरती के लिए बेहतर है। हमारी मौजूदगी खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में है। अब बिहार विधानसभा के चुनाव में मात्र 1 साल बचा है और अभी जो है राजनीतिक सरगर्मी अभी से ही तेज होना चालू हो गया है। तो अभी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि कानू समाज के ओर से जो है कानू राजनीतिक भागीदारी के लिए अधिकार रैली का आयोजन किया गया है परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में। तो यहाँ प्रदेश स्तर के तमाम लोग मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात आखिर करना चाहेंगे कि क्या बात है कि आखिर जो है परबत्ता की धरती पे पूरे बिहार के कानून के पदाधिकारी पहुँच गए हैं और क्या इन लोगों का मोटो है कि आखिर यहाँ पे ये लोग क्या चाह रहे हैं कि क्या इस बार जो है विधानसभा के चुनाव में जातीय समीकरण काम करेगा या क्या काम करेगा। चूँकि एक तरफ जो है नई नई पार्टियाँ बन रही है और नए नए जो है लोग जो है वो चुनाव भी मैदान के लिए ताल ठोकना चालू कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे कानू समाज के प्रदेश अध्यक्ष अजय कानू जी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो सम्मेलन आप करवा रहे हैं, इस सम्मेलन करवाने का क्या उद्देश्य है सर? पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आप सम्मेलन कर रहे हैं, ये सम्मेलन करने का क्या उद्देश्य क्या है? आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव के पहले खगड़िया जिला के धरती परबत्ता से हम लोग राजनीतिक अधिकार सम्मेलन जो किए हैं, यहीं से शंखनाद हम लोग किए हैं कि बिहार में 3% कानू जाति बिहार में है। आप देखेंगे जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, आज़ाद हुआ है, तब से हमारे जाति के न विधानसभा में, न विधान परिषद में, न राज्यसभा में, न लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व कोई भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि 2025 आगामी जो विधानसभा होगा उसमें हम लोग अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर कानू समाज को कम से कम 9-10 टिकट अगर देगा तो पूरे बिहार में हम लोग 3% उसी राजनीतिक पार्टी को हम वोटिंग करेंगे। अन्यथा कोई भी राजनीतिक पार्टी को अगर नहीं देता है, हमको जगह नहीं देता है, तो हम अपने बलबूते पर बिहार के जहां हमारी आत्मक ताकत है, जहां हमारी संख्या है, वहां हम विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ाने का काम करेंगे। आप आखिर जो है सम्मेलन का जगह जो है खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा को ही क्यों चुन रहे हैं? आखिर कुछ वजह होगा ना? यहाँ देखेंगे आपकी जनसंख्या यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में है। 1-2 कारण है। आप देखेंगे कि नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जी जो जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि है और ये चेयरमैन है, एक बात। और दूसरी बात जो है खगड़िया में कानू समाज का सबसे अगर ज़्यादा जनसंख्या देखेंगे तो ये परबत्ता प्रखंड है या और प्रखंड है। इसीलिए हम लोग यहाँ से ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक अधिकार सम्मेलन का आयोजन किए हैं। आपको क्या लगता है, चूँकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आज तक सिर्फ जो है वादा करते आई है और ये कहते आई है कि हम जो है सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन जैसे अभी आप ही आरोप लगा रहे हैं कि जो है आपके समाज के साथ जो है यहाँ पे भेदभाव किया गया है, क्या लगता है कि आगे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं भारत की, वो आप लोगों के साथ आपके समाज के प्रति जो है वो संवेदना रखेगी और आगे मौका देगी? देखिए, हम लोग व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तो मैं बहुत आशावादी हूँ। हम लोग आशा करते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टी है, अगर इस बार हमको भागीदारी अगर नहीं दिए तो आप देख लिए पिछले लोकसभा चुनाव में ये 2% वाले को 3% वाले को कई राजनीतिक पार्टी एमपी का लोकसभा का टिकट दे चुके हैं, लेकिन गलती से भी कानू समाज का एक भी टिकट नहीं मिला है। तो हम लोग अभी
आशा में है। और इसी के साथ साथ हम बिहार के 38 जिलों में हम लोगों ने शपथ खाया है कि बिहार के 38 जिला जो है, हर जिला में हम जाएंगे, कानू समाज के बेटा को एकत्रित करेंगे, संगठित करेंगे, तमाम कमेटियां बनाएंगे और चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले पटना में एक विशाल रैली करेंगे, ताकि राजनीतिक जितनी भी पार्टी है, जिनको अगर अच्छा लगेगा कि नहीं कानू समाज को टिकट देना है, उनके साथ चले जाएंगे। अगर कोई नहीं देंगे तो हम स्वेच्छा से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। भैया शक्ति प्रदर्शन की भी बात हो रही है, हमारे साथ हैं कानू विकास संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। क्या लगता है कि सिर्फ कानून की राजनीति करने से आपको पूरा अधिकार मिल जाएगा या फिर जो है जमात की ओर आपको जाना पड़ेगा? नहीं, कानून के साथ साथ तो जमात का भी लेना ज़रूरी है। और रही सवाल कि हम लोग का स्वजाति के, तो हम लोग तो फिर बिहार में एकत्रित करेंगे पूरे समाज को, एकत्रित करके फिर हम लोग जमात की ओर जाएंगे। और जमात की ओर जाएंगे तो निश्चित तौर की सीट हम लोग का निकलेगा। यानी इस बार जो है जमात को साथ करना है। हाँ, जमात को भी साथ करना है, ज़रूरी ना है। एक से वोट थोड़ी हो सकता है, एक से जीत थोड़ी होगा। हम लोग जमात भी बनाएंगे और जात को भी लेके साथ चलेंगे। और जो भी पार्टी हम लोग को समर्थन देगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को पूछेंगे, मैं उनके साथ हम लोग पूरे बिहार का दौरा करेंगे और वोट दिलाने का भी काम करेंगे। जैसा आप लोग के नेता बोल रहे हैं, आरोप है कि पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है आप लोगों के समाज के साथ अपेक्षा हुआ है, अगर आगे भी ऐसा हो जाएगा तब आप लोग क्या कीजिएगा? तो हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। फिर हम लोग कहूँ ना कहूँ चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे कि हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जहाँ कुछ तो हार होगा। अच्छा, वहाँ पर इस बार अगर मौका नहीं दिया तो मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मतलब जीतेंगे जहाँ नहीं वहाँ हराने का काम करेंगे निश्चित तौर। देखिए भैया, इस बार जो है वो दम दिखाने की बात हो रही है समाज की ओर से कि इस बार यदि मौका नहीं मिला तो इस बार तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जो है वो सबक सिखाएंगे। हमारे साथ कानू विकास संघ के प्रदेश महासचिव हैं कृष्णनंदन शाह जी। ये जो सम्मेलन आप करवा रहे हैं, ये सम्मेलन जो है क्या लगता है कि आने वाले समय में 2025 के चुनाव में असर डालेगा? बहुत असर डालेगा, क्योंकि यह मेरा जो है शुरुआत है और शुरुआत तो कहीं से करना ही पड़ता है। और मैंने देखा कि खगड़िया ज़िला में एक परबत्ता ही ऐसा जगह है, यहाँ जो है हमको परबत्ता और अलौली विधानसभा है। संभवतः अलौली जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, लेकिन परबत्ता जो है चूँकि जनरल सीट है, तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं जो है अपने यहाँ से रंजीत कुमार जी या अगर कोई जो है अन्य लड़ना चाहते हैं तो वो जो है यहाँ से हम उनको जो है प्रस्तावित करेंगे और उम्मीद है कि हम यहाँ से जीतेंगे भी। देखिए भैया, बेगूसराय से भी आए हुए हैं और बेगूसराय में कानू की आबादी जो है 3 लाख से 4 लाख के बीच में वहाँ है और उसकी उपस्थिति कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है वो देखी जाती है। तो क्या बेगूसराय में भी आप लोग कुछ करने जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लाइव बिहार को, कि आप इस समय भी आप हम लोग को संग हैं और संग रहेंगे। इस बार हम लोग 10 टिकट तो किसी भी हालत में किसी भी पार्टी से हम लोग लेंगे। जो दल में है उस दल से हम लड़ाई करेंगे कि हमारा जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी आप में जो खट रहे हैं, उनको सम्मान के साथ इस बार आप टिकट दें, चाहे जिस हालत में इसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और लड़ के लेंगे, अधिकार लेंगे। क्योंकि मेरा 3% है, हम उसके अनुकूल में हमको सत्ता में भागी चाहिए, चाहे जिस रूप में चाहिए, मिलेगा। धैर्य है, शक्ति है, मिलेगा। लड़ाई सिस्टम से लड़ेंगे, हमको अधिकार मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए यहाँ पे जो है जिस जगह भी हम मौजूद हैं, यहाँ परबत्ता जो नगर पंचायत है, यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है वो किस करवट ले रहा है इस बार। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस परबत्ता की धरती इस बार एकदम क्लियर है कि कानू समाज का बेटा यहां से विधायक बनेगा और विधानसभा लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए यहां पे राजनीतिक भागीदारी का आगाज हुआ और यहां से इस धरती से ही आगाज कर रहे हैं कि हम पूरे बिहार में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बोल चुके हैं कि हम पूरे बिहार में ये दर्शाने का काम करेंगे, हम जहाँ जहाँ हैं, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या में है, हम वहाँ से टिकट लेने का काम करें। और देने वाले यदि टिकट नहीं देते हैं तो निर्दलीय लड़ेंगे ही। और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से ये कहूँगा कि मेरा एक अपने समाज का एक पार्टी हो और उस पार्टी के बल पे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जिस जगह आप हैं और जिस जगह आप दावा ठोक रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी जो सिटिंग विधायक हैं, धन बल, बाहुबल, सारे चीज़ से वो परिपूर्ण है, तो कैसे सामना करेंगे आप? देखिए, आज के डेट में पब्लिक जग चुकी है। धन बल से ज़्यादा जनबल काम करता है, ठीक है। तो जनबल जो आज के डेट में इस चीज़ को देख रहा है कि
कौन इस प्रवक्ता की धरती के लिए बेहतर है। इसलिए जनबल के बल पे हमने यहाँ ये कार्य को ठाना है और ये मैं आने वाला भविष्य में जो भी 2025 का चुनाव होगा उसमें आपके सामने वो रिजल्ट रहेगा। तो देखिए भैया, सीधा सीधा यही है कि यहाँ पे जनसंख्या हमारी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस बार धन बल जो है वो काम नहीं करेगा, जनबल काम करेगा। यहाँ के लोगों का, यहाँ के प्रतिनिधियों का, यहाँ के समाज के लोगों का कहना है। और आगे आने वाले दिनों में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में जो है सरगर्मी, राजनीतिक सरगर्मी वो बहुत तेज़ हो गई है। और जो है यहाँ पर तमाम नए नए पॉलिटिकल पार्टी भी उत्पत्ति ले रही है। बिहार में खासकर बिहार जो है वो राजनीतिक प्रैक्टिस का जो है वो जन्मदाता है। तमाम तरह के प्रैक्टिस यहाँ पे किए जाते हैं, तरह तरह के जो है वो आजमाए जाते हैं तरीके। देखिए हमारे साथ जिलाध्यक्ष हैं खगड़िया के मखन बाबू, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या खगड़िया में जो है कितने विधानसभा सीटों पे आप जो है दावा ठोक रहे हैं इस बार। खगड़िया विधानसभा 4 है और हम 2 विधानसभा परबत्ता और खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे। और माननीय, हम एक शब्द कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। माननीय लालू प्रसाद जी कहते थे, जो वंचित शोषित परिवार के हम मसीहा हैं, जो सबसे निचले पैगाम के हैं। तो आज़ादी के 77 साल बीते, वो भी उतना दिन राज किए, अभी तक उनका विधायक बन रहा है, लेकिन अभी तक 34 वर्ष पे भी लालू जी को ध्यान नहीं आया जो बिहार में कानू जाति भी है। तो इसलिए मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, सिर्फ लालू जी ही क्यों, आपके जो बीजेपी के हैं वो भी तो आपको मौका नहीं दिए, जदयू के वो भी आपको मौका नहीं दिए, सिर्फ लालू जी क्यों? सबको चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन लालू जी को खास करके ये दे रहे हैं जो हम लोग उनको तन मन से साथ थे, लेकिन कभी भी उनका ध्यान नहीं गया जो बिहार में एक कानून समाज के भी आदमी हैं। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, जो भाजपा है, लोजपा है, जो भी दल है, उनका भी जो है सतैलापन व्यवहार रहा है। और आज हम कहें तो इंडिया गठबंधन हल्ला करता है जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जो बनाया है, संविधान में लिखा हुआ है, जो जनता के वोट से जो वर्ण के लोग, जो समाज के लोग चुन करके नहीं आते हैं, तो उसको पिछले दरवाजा से राज्यसभा से लिया जाएगा या विधान पार्षद में लिया जाएगा, एमएलसी में लिया जाएगा। लेने का संविधान ये कहता है, लॉ ये कहता है। लेकिन किसी भी दल का लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जदयू हो, किसी भी ऐसा पालन किसी भी दल के लोग नहीं करो। हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सोए हुए थे, अब क्या कीजिएगा यार? अब क्या करेंगे? अपना हक ले करके रहेंगे। अरे चुनाव हम वोट से नहीं। और दूसरा चीज, एक चीज और आगाह कर देते हैं, जो हम कानून समाज ही नहीं एकत्रित हैं, हम 36% अति पिछड़ा भी एकत्रित हो रहे हैं। जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं और वर्ण के जो भी लोग हैं, जिनको सब दिन हम लोग मदद करते आए हैं, वो भी हम लोग को मदद करने के लिए तैयार हैं। इसलिए 10 में हम बस नहीं मारेंगे, 10 का 10 हम लोग पूरे बिहार में 2025 के चुनाव में लेने का काम करेंगे। और नहीं देखिए भैया, अब बिहार में जो है वो राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आगे आने वाले दिनों में जो है वो बिहार का जो है राजनीतिक पारा वो कितना हाई होगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। यदि आप भी बिहार से हैं तो बिहार की राजनीति के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।